खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद की है, जहां मां बेटे खा रहे हैं दर दर की ठोकरें। दिल्ली पुलिस से लगा रहे हैं लगातार इंसाफ की गुहार। आपको बताते चले, लगभग 8 महीने पहले की बात है। जाफराबाद में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला आबिदा बेगम, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली है, जिसका एक बेटा फिरोज फैज खान है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि मैं अपनी जेठानी खतीजा के घर गई थी। जब अपनी जेठानी के घर से वापस आई तो उसके घर आकर देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, कुछ सामान चोरी भी हो गया है। महिला ने जब सामान को देखा तो बेहोश हो गई। मोहल्ले वालों ने बुजुर्ग महिला को किसी तरह संभाला और जिसकी खबर बुजुर्ग महिला के पड़ोसियों ने उनके बेटे फिरोज को दी, जो कि दिल्ली गांधीनगर में नौकरी करता है। महिला का बेटा आया तो फिरोज खान ने 112 पे कॉल कर थाना जाफराबाद को सूचना दी। उसके बाद फिरोज को थाना जाफराबाद बुलाया गया और शिकायतकर्ता बुजुर्ग महिला व बेटा फिरोज का कहना है कि थाना जाफराबाद में आयु हर्ष मीणा जी ने हमें बुलाया और उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उल्टा डांट फटकार कर भगा दिया। बताते चले कि जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो घर का सामान ले जाते हुए सुशील व फैजान नजर आए, जो कि सुशील आगरा टुंडला का रहने वाला है और फैजान बरेली का। हम जानना चाहते हैं कि जब पुलिस को सीसीटीवी कैमरे में सरेआम दोनों अपराधी मिल गए हैं तो पुलिस किस बात का इंतजार कर रही है। जी, जिस दिन आपके घर पे हादसा हुआ, सिर्फ उस दिन की डिटेल बताओ, अपना नाम बता दो। हाँ, आबिदा बेगम जी, बड़ी माँ जी, जिस दिन आपके साथ ये हुआ, जो आप अपनी जेठानी के घर पे गए थे और वापस वहां से आई, जब आपने आके देखा कि मेरे घर का ताला खुला हुआ, तो क्या चाबी आपके ही पास थी या आपके घर की चाबी किसी और के पास भी थी? एक चाबी मेरे पास थी जी, एक मन्नान के पास थी जी। यूँ को मकान बिक्री का था, वो मकान दिखाता था लाला के, इसलिए एक चाबी उसके पास थी, एक चाबी मेरे पास थी। अच्छा, तो जब आप घर में आए तो आपने घर में आके क्या देखा? हमने आके ये देखा ताला लगा हुआ था, हमने अपनी चाबी से ताला खोला, खुल गया। अच्छा, फिर भी ताला लगा हुआ था? जब आप आए? हाँ, ताला लगा हुआ था। जब खोला तो सब साफ, एकदम बिल्कुल साफ हो गया। हम वहाँ पे देख के गिर गए, बेहोश हो गए। पड़ोसियों ने पानी आनी पिलाया हमें। फिर हमने अपने बेटे को फोन करा, दामाद को फोन करा, वो आए, फिर कंप्लेंट करी थाने के अंदर चोरी की। पहले 100 नंबर पे करी, फिर थाने में करी जी, और कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, जैसे आपने 100 नंबर पे कॉल की, आपने चोरी की कॉल की, उस टाइम पे हमारे घर में चोरी हो गई, क्योंकि आपको पता नहीं था कि हमारा सामान कौन लेके गया। तो फिर आप थाने में गए, थाने में बुलाया होगा आपको, फिर वहाँ पर आपने कंप्लेंट कर दी हमने जी जी। तो उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा था जी। हाँ, फिर उसकी वीडियो सब निकाली चोरी की। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे आपके गली में लगे होंगे? गली में लगे हुए थे जी। उसमें आ गए। तो उसमें कौन है? उसमें वो आए, एक तो हमारे लड़के का साला आया, जो 4 महीने से हमारे पास रह रहा था। उसका फैजान। कहाँ का रहने वाला है? बरेली काका टोला और पुलिस चौकी जहाँ पर आपके बेटे की नम्मा खां का लड़का, नम्मा खां की लड़की के साथ हमारे लड़के का शादी हुई थी। और दूसरा बेटा था? और दूसरा हमारे बेटी की साली है, उसके आदमी का कोई था वहाँ का आगरे का, उसको बुलाया था सामान उठाने के लिए। उसने उधर सुशील नाम है उसका जी, वो भी है सामान उठाने में। वो सब कैमरे में आ गए। अच्छा, वो कैमरे में आ गए। हाँ, वो कैमरा फिर आपने पुलिस वालों को दिखाया? पुलिस वालों को दिखाया जी। अब पुलिस वालों को दिखाया कैमरा, पुलिस वालों ने देखा, सब करा और हमारे लड़के से साइन करवा दिए। किस चीज में साइन करवा दिया आपके बेटे? इसकी बीवी भी सब आ गई थी। वो इसकी साली जो थी, वो कोई वो था बीजेपी का, कौन वो छापे भी लगवाता है, चोरियां भी करवाता है और जमानते भी लेता है। ठीक है, सारे काम करता है। वही थाने में आया होता है, उनकी साइड से आए हुए थे। साइड से पहले से पार्किंग में सब सेटिंग हो गई और थाने के अंदर चाय और सिगरेटें चल रही थी। ठीक है, ये काम हो रहे थे जी। हमारी सुनवाई नहीं, हमें नीचे बैठा दिया, हमारे लड़के को मुर्गा बनवा के साइन करवाए के सामान के, हमारे मतलब चोरी आपके घर में हुई? मतलब चोरी नहीं, जो भी सामान आपके घर से वो लेके गए। पहली बात तो ये कि वो ताला तोड़ के, ताला खोल के इनके पीछे सामान लेके गए। उनको इस चीज का कोई पता नहीं था, वो नहीं है कि हाँ वो सामान इनके पीछे ले जाए। इनके सामने वो सामान जरूर ले जा सकते हैं। एक तो इनके साथ घटना हुई, दूसरी है जब बुजुर्ग महिला थाने में जाती है अपने बेटे को लेके, तो उल्टा इन्हीं के बेटे को पुलिस थाने में मुर्गा बनवाती है।
अब ये परिवार इतना इंसाफ को तरस रहा है, इन्होंने एक एप्लीकेशन के मेरे हाथ में है जो कि अच्छा बड़ी माँ, जैसे इसमें आपने सामान लिख रखा, वो सामान क्या क्या आपका चोरी हुआ घर से, उसके जो दहेज का सामान वो लेके गई उससे अलग तो हम ऐसे हम बता भी नहीं सकते। 2 सिलेंडर, फ्रिज और बकस, 3-2-5 बकस, एक शेफवानी शीशे की और कपड़ों से भरी हुई थी। हमारी बेटी का निकाह हुआ, बोली अम्मी कपड़े हम बाद में जाके ले जाएंगे। वो सब हमारे कपड़े, लड़के के कपड़े, सब दुनिया भर की घर गिरती, धनिया, मिर्चे, हल्दी, नमक और स्टील का पत्थर तलक ले गए। अच्छा, कुरान तलक लेगा, कुरान पढ़ने का इसमें आपने लिखवा रखा कि कुछ सोने की चीज भी लेके गए। सोने की, तो वो क्या था? कानों की बालियां और गले की जंजीर मेरी माँ की थी, मैंने रख छोड़ी थी। किसी अगर भाई जब मौत का कर्जदार इंसान अगर बेटे के पास हुआ ना हुआ तो कम से कम बिकते मेरा कुछ हो तो जाएगा। मैंने बेटे को लोग को नहीं बताया, ना बेटियों को वो चीज दी, सिर्फ बड़ी बेटी को पता था। वो उसका निकाह कर दिया हमने। वो मेरे पास बकस में रखी हुई थी सारी चीजें और दुनिया भर की चीजें, हम क्या क्या बताएं। अच्छा, आपने उसके बाद अपनी बहू से बात की कि भाई तू ऐसा सामान क्यों लेके गई घर? नहीं, हमारी बात कुछ नहीं हुई। कुछ बात नहीं बहू के बाप से हुई हो? किसी कोई बात नहीं? किसी बात नहीं हुई। वो कहती बुढ़िया मर जाए, बुढ़िया है कौन जी, ये कहती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसा उसने क्यों किया होगा? ऐसा आपकी बहू ने क्यों किया होगा? जो वो सामान ले जाने की नौबत आई, वो सामान अपना लेके चली गई वहाँ से। ये जो आप जो बता रहे सामान, फ्रिज, ये देखो ना, ये मन्ना ना साथ रहा था ना, मैं लड़के की शादी रही थी, वो है गलत जी है। ये वहाँ मिल गया, ये 3 महीने वहीं रहा, वहीं मन्नान वहीं रहा। तो ये सामान सब उठा ले गए और इस्तेमाल कर रहे, वीडियो डाल रहे हमें दिखाने के लिए। बड़ी माँ, ऐसी कंडीशन बनी कैसे थे? वो सामान लेके गई, ऐसा क्यों करा उसने? मतलब सामान यूँ लेके गई कि बुढ़िया को एक तरफ डालो, सामान ले जाएंगे, बेटे को वहीं रखेंगे साथ में। अच्छा, हम नारायण बापी कह रहे माँ को बेटियों के यहाँ रख दो और तुम आ जाओ। अच्छा, आपका कोई और भी बेटे कि एक बेटा? एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। और मारने की धमकी दे रही है, खुदनी के नाले में मरवा के डलवा देंगे। मन्नान भी मारने की धमकी दे रहा। उसकी बहन का यार है, वो भी हमारे लड़के को मारने की धमकी दे रहा। हमने धमकियों की कंप्लेन भी करी है। आपने कंप्लेंट की धमकी की? हाँ, करी है। उसमें कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। अच्छा, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की? ये लोग सब गलत हैं। देखिए, एक परिवार इंसाफ को तरसता हुआ दिल्ली में, जहां पर सरकार बड़े बड़े वादे महिलाओं के लिए करती है, बुजुर्ग महिलाओं के लिए करती है, वहीं एक बुजुर्ग महिला जिसका एक ही बेटा, एक ही सहारा है, उसी बेटे को बार बार धमकी भी आ रही है। और जो सामान चोरी करके मतलब घर से अपने ले गई बहू का अधिकार नहीं बनता कि वो अपनी सासू के अलग कोई सामान लेके जाए। अगर लेके जाना था तो इनके सामने लेके जाना था, चाहे वो कुछ भी लेके गई। वो जो फ्रिज, वॉशिंग मशीन या जो भी था वो दहेज का था कि आपका अपना था? नहीं, एक बेड, एक वॉशिंग मशीन और एक फ्रिज और एक सिलेंडर, ये दहेज का था, वरना सोने की एक लौंग भी नहीं थी। जो सोने का सामान लेके वो आपका था? और सब घर गृहस्थी पूरी थी हमारी, हमारा घर अपना था, सब पूरी घर गृहस्थी थी। उसमें सारी फाइलें थी, सब बैंकों की किताबें, इनके पापा के मरने का सर्टिफिकेट और इनके पापा के और हमारी जमीनों के कागज, दुनिया भर का सब कुछ फाइलें हैं, 3-4, वो भी सब उठा लिए। और उनसे पता नहीं कहाँ से लोन ले रहे, मैसेज आ रहा है हमारे पास। लड़की की पढ़ाई के सर्टिफिकेट, फिरोज के, सबके सब सारा सबूत सब उठा ले गए। जमीनों के कागज हैं, दूसरे की जमीन थी, उसने बेचारे ने कागज अलग छोड़े थे, उसके भी जमीन के कागज गए, सारी फाइलें गई। हमें बहुत खतरा है। हाँ, हमें फाइलें मिलना चाहिए।